का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन जो है हमारा है, हम स्टार्ट कर रहे हैं आज का जो है स्टार्टिंग लेवल से, और उसी का हम करते हैं। आपका फोन कहाँ है? आपका फोन कहाँ है? मैं नंबर डायल कर रहा था तो आपका पापा उठाया था। ओके, एक मिनट। अच्छा हाँ, योगेश का था। योगेश का नंबर अब योगेश हो, आपका नंबर यही है ना, 9871099176। तो फिर मैं क्या बोला आपको? मैं तो यही बोला ना आपको। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने बेसिक, जो कंप्यूटर हमारा है थोड़ा सा बेसिक स्टार्ट करते हैं, क्योंकि थोड़ी सी बेसिक लेवल से थोड़ा सा जानेंगे तो सही रहेगा हमारे लिए। तो आज का जो टॉपिक हमारा है वो टॉपिक है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। हम डिस्कस करेंगे आज कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऊपर, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में जानेंगे। बेसिकली आप जो यहाँ पे ऊपर देख रहे हैं, ये सब चीजें क्या है जो कि हमने फॉर्मेटिंग जो है कि हमने क्लिक किया और अप्लाई कर दिया। क्लिक होते ही अप्लाई हो जाता है। इससे इस फॉर्मेटिंग टूल से मतलब नहीं है कि हम यहां पे क्या टाइप कर रहे हैं, क्या टाइप किया हुआ, कौन सी वैल्यू पे किस लोकेशन में अप्लाई कर रहे हैं। बस क्लिक किया, सिलेक्शन किया और अप्लाई कर दिया, या अप्लाई हो गया। लेकिन कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो होता है, वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या करता है कि आपकी जो स्क्रीन है, आपकी जो सेल है, सेल के अकॉर्डिंग, उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग, किसी एक कंडीशंस के अकॉर्डिंग इस पे कंडीशन फॉर्मेटिंग करता है, फॉर्मेट अप्लाई करता है। मतलब हमें फॉर्मेट अप्लाई करना है, लेकिन एक कंडीशंस पे अप्लाई करना है। इसको आप हाइलाइटर से जोड़ सकते हो। जैसे आप लोग, अगर कोई ऑडिटर आता है आपका कंप्यूटर में ऑडिट करता है, तो एक कंडीशन के भी आपसे क्या करता है, हाईलाइट करते चले जाता है कि भाई एक गलत है, इसका हाईलाइट करो, एक गलत है, हाईलाइट करो। तो सेम चीज हम कंडीशन फॉर्मेटिंग के जरिए हाईलाइट करते हैं। एक्सेल में क्या जरूरत पड़ती है इसे हाईलाइट करने की? मान लीजिए कि हमें किसी डेटाबेस में से कुछ ऐसी चीजें को हाईलाइट करना है, या फिर किसी ऐसी, मैं चाहता हूँ कि रिपोर्ट देखने वाला इस चीज को जरूर देखे, तो उस केस में हम उसको कलर करते हैं, हाईलाइट करते हैं। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाने से पहले, सबसे पहले हमें एक एरिया सिलेक्ट करना होगा। हम एक एरिया को सिलेक्ट करेंगे। जैसे हम एक एरिया सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि सिलेक्शन जब तक नहीं करेंगे तब तक अप्लाई नहीं होगा। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग ही नहीं, कुछ भी ऐसे फीचर्स हम अप्लाई करते हैं तो सिलेक्शन करना जरूरी होता है। तो हमने सिलेक्शन किया, जैसे हमने P8 को सिलेक्शन किया और कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गए। इसमें हमारे पास कई सारे क्राइटेरिया है। तो सबसे पहला क्राइटेरिया है हाईलाइट सेल्स रूल। सेल्स हाईलाइट, सेल्स वैल्यू के अकॉर्डिंग हाईलाइट करेगा। सबसे पहला आता है आपका ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इस सब। तो इसके बाद देखते हैं सबसे पहले ग्रेटर देन, मतलब कि मुझे एक पार्टिकुलर नंबर से बड़े नंबर पे, या पार्टिकुलर डेट से ओल्डेस्ट डेट पे, या एक पार्टिकुलर टाइम से प्रीवियस टाइम पे हाईलाइट करना होता है। तो उसके लिए हम ग्रेटर देन यूज करते हैं। ग्रेटर देन लगाते हैं, आपके सामने एक डिफॉल्ट यहाँ पे आपके एवरेज के अकॉर्डिंग कलर आ जाता है, आपका नंबर आ जाता है और एक कलर आ जाता है। तो यहाँ पे अपने हिसाब से कोई भी नंबर दे सकते हो। जैसे मैंने बोल दिया ग्रेटर देन 50, या फिर ग्रेटर देन 80। ठीक है, जरूरी नहीं कि आप यहाँ पे मैनुअल टाइप ही करो, किसी सेल से लिंक भी कर सकते हो। जैसे मैं ग्रेटर देन 36, हम किसी अलग सेल से लिंक भी कर सकते हैं, लेकिन एक ही सेल से लिंक कर सकते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ पे आता है राइट साइड में, जो आप जाओगे, जहां विथ के बगल में जो चीजें लिखी हुई है, इसमें आपका कंडीशंस, कलर। डिफॉल्ट आप देख रहे हो कि रेड कलर का एक आ रखा है। यहां पे ऐसे ही डिफॉल्ट 2-3 कलर्स है, जिसको अप्लाई करोगे वो आपका यहां पे अप्लाई होगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं, मुझे खुद का कलर अप्लाई करना है, खुद की कलर जो मैं खुद डिजाइन करना चाहता हूं, खुद की फॉर्मेटिंग, खुद का बॉर्डर डिजाइन करना चाहते हो, सबसे नीचे आपको दिख रहा होगा कस्टम फॉर्मेट। सबसे नीचे आप कस्टम फॉर्मेट पे जाए।
कस्टम फॉर्मेट में जैसे आप जाओगे आपके पास जो सेल फॉर्मेट का जो होता है वो आइकन खुल के आएगा। सेल फॉर्मेट जो हम राइट क्लिक करके हम करते हैं सेल फॉर्मेट, वो आपका सेल फॉर्मेट खुल के आएगा। अब इसमें अपने हिसाब से फिल में चले जाइए, अपने हिसाब से अपनी फॉर्मेटिंग सेट कर सकते हो, बॉर्डर में, फॉन्ट में, जो चाहिए। जैसे मैंने सिलेक्ट कर लिया ग्रीन कलर और फिर ओके कर दिया, तो आपके कंडीशन के अकॉर्डिंग आपका ग्रीन कलर आ जाएगा। सर दिख रहा है ना, सब चीज ठीक ठाक है ना? सर विनय जी आपको स्क्रीन सही से दिख रही है ना? हाँ, थोड़ी सी आपकी स्पीड वीक है। मैं कल में देखने वाले मेरे एंड से प्रॉब्लम होगा, लेकिन मैं आपके बाद फिर क्लासेस ली, आपके पहले भी क्लासेस ली। अभी अमित जी को ठीक ठाक आ रहा है, अमित जी से बात की मैंने। ठीक, ओके। ऐसे में थोड़ा स्लो चल रहा हूँ। तो यहां से हम कस्टम फॉर्मेट के पे अपना डिजाइन कर सकते हैं और अपने हिसाब से यहाँ फॉर्मेटिंग ओके करते हैं, आपके सारे फॉर्मेट अप्लाई हो जाएंगे। तो जहां जहां को ग्रेटर देन 50 था उस पर आपने देखा एक कलर हो गया। जैसे मैं यहाँ पे अगर अप्लाई होने के बाद भी अगर यहाँ पे मान लीजिए कि मैं 20 डालता हूं तो कलर हट जाएगा। ऐसा नहीं आपने एक बार अप्लाई कर दिया तो हमेशा बना रहेगा। जैसे आपकी सेल की वैल्यू चेंज होगी ये अपने आप को चेंज कर लेगा। उसी तरीके से आपके पास है लेस देन, एक पार्टिकुलर नंबर से छोटा। यहां पे आता है बिटवीन, एक पार्टिकुलर नंबर के बीच की वैल्यू। और अपने हिसाब से फॉर्मेटिंग जो साइड राइट साइड में जो विथ के बगल में ड्रॉप डाउन है उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करके अपने हिसाब से फॉर्मेट चूज कर लीजिए और आप इस पे जाओगे कस्टम फॉर्मेट में जाओगे तो वहां से आपको अपने हिसाब से फॉर्मेट मिल जाएगा। ये जो तीन चीजें आपने देखा, ग्रेटर देन, लेस देन एंड बिटवीन, जो हाईलाइट सेल्स रूल्स के अंदर में आपको तीन चीजें दिख रहा होगा, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन। इन तीनों में आप नंबर की प्रॉपर्टी वाले वैल्यू डाल सकते हैं, जैसे कि डेट हो गया, टाइम हो गया, कोई पार्टिकुलर नंबर। डेट टाइम भी एक्सेल के अंदर नंबर में ही जाता है, नंबर ही समझता है इसको एक्सेल। तो इन तीन चीजों में आप सिर्फ नंबर डाल सकते हो, सिर्फ डेट डाल सकते हो, सिर्फ टाइम डाल सकते हो। इसमें आप कोई टेक्स्ट नहीं डाल सकते हो, ग्रेटर देन ए, ग्रेटर देन राम, ग्रेटर देन दिल्ली, ऐसे वर्ड नहीं डाल सकते हो। अब जैसे कभी कभी आपको मान लो कि आपको एक एग्जैक्ट मैच करना हो, मैं चाहता हूं कि इसमें सुजीत को हाईलाइट करना है या फिर किसी एक पार्टिकुलर डेट को करना है या फिर एक पार्टिकुलर नंबर को करना है, एक किसी सेल वैल्यू को फॉर्मेट करना है सेल वैल्यू के अकॉर्डिंग, तो आप इक्वल टू पे हाईलाइट सेल्स रूल के अंदर में जाएंगे तो चौथे नंबर पर आपको दिखेगा इक्वल टू। इक्वल टू पे क्लिक कीजिए। यहां पे जो डालिएगा, यहां पे अभी इसमें कोई फाउंडेशन नहीं है कि आप नंबर डाल सकते हैं या डेट डाल सकते हो, टाइम डाल सकते हो, यहां कुछ भी डाल सकते हो, एनीथिंग। हाँ, जो डालोगे उसके अकॉर्डिंग हाईलाइट हो जाए, लेकिन एग्जैक्ट मैच होना चाहिए। थोड़ा भी स्पेस का भी फर्क हुआ तो मैच आपका नहीं करेगा। नहीं, उसमें केस सेंसिटिव नहीं होता है। उसके बाद हम बात करते हैं इक्वल टू में क्या हुआ कि आपका एग्जैक्ट मैच करता है, लेकिन हाँ नंबर एवरीथिंग एग्जैक्ट होना चाहिए सेल वैल्यू। लेकिन कभी प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे मान लीजिए सिटी है, सिटी को हाईलाइट करना है, तो दिल्ली है, दिल्ली में कुछ लोग दिल्ली लिखते हैं, कुछ लोग न्यू दिल्ली लिखते हैं, मुझे दोनों को हाईलाइट करना है। इक्वल टू में तो एक ही होगा, दिल्ली कहूंगा तो न्यू दिल्ली नहीं होगा, न्यू दिल्ली कहूंगा दिल्ली नहीं होगा। तो टेक्स्ट दैट कंटेन इसी मर्ज की दवा है। इसमें क्या होता है कि कंट्रोल एफ के कंसेंट पे चलता है, जरूरी नहीं है इसमें जब जो डालना चाहते हो वही हाईलाइट करेगा। मैंने यहाँ पे डाल दिया एस डाल दिया, तो जिस जिस टेक्स्ट सेल के अंदर एस एग्जिस्ट करता है, चाहे स्टार्टिंग में हो चाहे वो एंडिंग में हो, वो आपको यहाँ पे हाईलाइट कर देगा। सुजीत में देखिए सुजीत है, मनीष है, ठीक है। नहीं, मतलब कि इक्वल टू में क्या होता है एग्जैक्ट मैच करता है, लेकिन आपको चाहिए कि नहीं मैं जो वर्ड डालू वो मिलता जुलता हो, उसके आसपास हो या फिर ओ हो तो हाईलाइट कर दे। तो इसमें टेक्स्ट है तो मुझे टेक्स्ट ही डालते हैं, नंबर नहीं डाल सकते। यहाँ पे आप यहाँ पे अगर मैंने एम ए डाल दिया, जिस चीज के अंदर एम ए है
चाहे वो स्टार्टिंग में हो या एंडिंग में हो, या फिर जिसके अंदर एन आई हो। ठीक है, तो जैसे कि दिल्ली हुआ ना, कि आपने यहां पे दिल्ली सर्च कर दोगे, अगर उसमें न्यू दिल्ली के साथ भी दिल्ली है तो भी हाईलाइट हो जाएगा, सिर्फ दिल्ली है तो ही हाईलाइट हो जाएगा। तो टेक्स्ट कंटेंट होता है कंट्रोल एफ के मेथड पे चलता है। जब कंट्रोल एफ करते हो ना, कंट्रोल एफ किया, इसने हम डाल दिया एस यू जे, एंटर मारा, एग्जैक्ट सुजीत डालना जरूरी नहीं है ना, किसी मेथड को भी चलता है। टेक्स्ट दैट कंटेन, ठीक है। अब बारी आती है आपका डेट ऑकरिंग की। जैसे कि मैंने आपको ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, जो तीन चीजें आपको मैंने पढ़ाई है, उसमें क्या है कि आपको एग्जैक्ट डेट डालना है, ठीक है, या फिर इक्वल टू में, तो आपको मैनुअल डेट डालना पड़ेगा। तो आप चाहते हो कि 15 तारीख वाले 15 तारीख से लेके 20 तारीख की डेट हाईलाइट हो जाए, तो आप बिटवीन डाल दोगे, है। लेकिन मैं चाहता हूँ सिस्टम डेट के अकॉर्डिंग लाइव चले। जैसे आज तारीख 20 है, तो 20 तारीख की जितनी भी डेट्स है हाईलाइट हो जाए। कल जैसे मैं फाइल खोलूं, कल डेट चेंज होगा, कल 21 होगा, तो 20 वाला हटके 21 वाले में फॉर्मेटिंग चल जाए। मैं जैसे सिस्टम डेट कमेगा बढ़ेगा, तो मैं कंडीशन फॉर्मेटिंग भी अपने आप को इसी तरीके से चेंज करता रहे। तो वो काम हम डेट ऑकरिंग से करते हैं। डेट ऑकरिंग में जाएंगे तो यहां पे डेट एंट्री करने के लिए नहीं मांगेगा। जैसे आपको आएगा डेट ए डेट ए ऑकरिंग, इसे दो पार्ट है, एक में डिफॉल्ट स्टर्डे सिलेक्ट होता है, दूसरे में कलर सिलेक्ट होता है। तो स्टर्डे को जब मैं यहां पे ड्रॉप डाउन करूंगा, तो मैं ड्रॉप डाउन पे क्लिक किया, क्लिक करते हैं स्टर्डे के नीचे आपको स्टर्डे, टुडे, टुमारो, इन द लास्ट 7 डेज, लास्ट वीक, दिस वीक, नेक्स्ट वीक, लास्ट मंथ, दिस मंथ, नेक्स्ट मंथ, ऐसे फीचर्स आपको यहां पे मिल गए। ठीक है, हाँ। तो जैसे मैं टुडे पे क्लिक कर दिया तो 20 तारीख हाईलाइट हो गया। जैसे मैं अपने सिस्टम डेट को चेंज करूंगा, सिस्टम डेट को जैसे मैं यहां से हटाया, आप देखोगे कि आपका जो डेट है ना, जो जैसे 21 दिन, जैसे तारीख 21 होगा, तो 20 भी हट कर ऑटोमेटिकली आपका 21 हो जाएगा। आपको चेंज करके डेट ऑफ दिन का ये होता है कि आप सिस्टम डेट के अकॉर्डिंग कर सकते हो। टुमारो कल की डेट, द लास्ट 7 डेज, नेक्स्ट वीक, दिस वीक, इस तरह से इसको हाईलाइट कर सकते हो। और कलर जो चाहना चाहते हो आप यहां से वो कलर चूज कर सकते हो। उसके बाद डुप्लीकेट वैल्यू, मतलब किसी सिलेक्टेड रेंज के अंदर में आप जानना चाहते हो कि कौन सी वैल्यू मोर देन 1 टाइम है, उसके लिए डुप्लीकेट वैल्यू आपको दिखाएगा। जहां जहां मोर देन वन टाइम्स नंबर्स आएंगे, वो आपका कलर हाईलाइट हो जाएगा। डुप्लीकेट वैल्यू मैं कहां से अप्लाई किया, मैं दोबारा बताता हूं कि मैं जाऊंगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल्स रूल्स, यहां पे डुप्लीकेट वैल्यू क्लिक किया, जहां जहां हमारा सेल डुप्लीकेट होगा वहां वहां हमारा डेटा आ जाएगा। क्लियर है? डुप्लीकेट की जगह पे डुप्लीकेट ही नहीं, हम यहां से यूनिक भी कर सकते हैं। यूनिक करते हैं आपको, जहां पे यूनिक होगा वहां आ जाएगा, यूनिक नंबर आ जाएंगे। डुप्लीकेट भी हाईलाइट कर सकते हो और यूनिक को भी हाईलाइट कर सकते हो। यूनिक मतलब कि जो 1 टाइम ही आया है, डुप्लीकेट मतलब कि जो मोर देन 1 टाइम आया है। कोई बच्चे कंफ्यूज जाता है, डुप्लीकेट मतलब ये हुआ कि 2 बार, 2 बार ही जरूरी नहीं है, मोर देन 2 टाइम, 3 बार 4 बार भी होगा और दोनों हाईलाइट होगा। देखिए जहां 50 दो बार आया ना, दोनों हाईलाइट हुआ है। तो अमित जी, हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर में चैटिंग की फैसिलिटी भी है। अभी आपकी माइक नहीं चल रही है तो आप मुझे चैट भी कर सकते हो और चैट के जरिए भी अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। विनय जी, आप बताइए कि आपके इसमें हाईलाइट सेल्स रूल्स के अंदर में कोई दिक्कत है तो मुझे आप बताइए कि कोई अच्छी ऐसी चीज को रिपीट करना चाहते हो। नहीं नहीं, अभी तक जो आपने बताया वो काफी अच्छा है। और हमारे हाँ, एक साथ लिए दोनों हो एक जाएगा। नहीं, एक साथ एडवांटेज है हाँ, कि एक एक हमको एक ये करके लगा। चीज सीखने को मिली। तो ऐसा कोई दिक्कत दिक्कत वाला बात नहीं है। अच्छा अच्छा। अमित जी बात कर रहे हैं क्या?
हेलो सुजीत जी। मैं सुन पा रहा हूं आपको, बोलिए। हाँ हाँ विनय जी, सुन पा रहा हूं मैं आपको। ठीक है, कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सॉफ्टवेयर है उसमें इंस्टॉल। सुजीत जी, मैं ठीक एक ठीक मिनट ठीक सिस्टम पे जा रहा हूँ, उस पर नेट। ठीक। तो अमित जी, इस सिस्टम इस सॉफ्टवेयर के अंदर चैटिंग की फैसिलिटी भी है। अगर कोई डाउट हो तो चैटिंग के जरिए आप मुझसे पूछ सकते हो आप। उसके बाद आगे चलते हैं इससे। तो इसमें हमारे पास आता है टॉप बॉटम। टॉप बॉटम में क्या होता है कि आपका, मैं चाहता हूं इसमें से टॉप 10 को हाईलाइट करना। सिलेक्ट किया और मैं टॉप 10 हाईलाइट हो जाएगा। टॉप 10 की जगह यहाँ पे टॉप 5, टॉप 7, टॉप 20, टॉप 100, जितने मर्जी नंबर डालोगे उसी के अकॉर्डिंग आपका हाईलाइट होगा। ठीक है। और कलर अपने हिसाब से कस्टम फॉर्मेटिंग में जाकर अपना कलर कर सकते हैं। विनय जी आप सही है? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे पास बॉटम 10। तो ऐसे ही आप बॉटम में करोगे तो जो बॉटम के 10 होंगे वो बॉटम के 10 को आपको हाईलाइट कर देगा। जैसे होता है हाईएस्ट, लोएस्ट। टॉप 10 आपका हाईएस्ट करता है, बॉटम 10 आपको लोएस्ट करता है। परसेंटेज में है तो परसेंटेज के हिसाब से करना है, परसेंटाइल लगा के इससे अलग कर देगा। ठीक है। फिर आता अबव एवरेज। अबव एवरेज में क्या है कि पूरे जो आई कॉलन है, इस आई कॉलन का जो सम, जो एवरेज है वो 55 है। जब भी हम किसी एक एरिया को सेलेक्ट करते हैं तो उसका एवरेज दिखाता है यहाँ पे। ठीक है। तो उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे जाके अबव एवरेज करता हूं तो ये अबव एवरेज जो इससे बड़ा होगा, जो आपकी जो एवरेज जो यहाँ पे दिखा रहा है 50.96 से दिखा रहा है, उससे जो बड़ा होगा उसको हाईलाइट कर देगा। फिर आता है आपका बिलो एवरेज, जो इससे छोटा होगा उसको हाईलाइट कर देगा। तो इसमें आपका टॉप 10 में क्या था कि टॉप 10 में आपका ये था कि टॉप 10 जो टॉपर्स है उसको हाईलाइट कीजिए, बॉटम में बॉटम हाईलाइट कीजिए, एवरेज में, अबव एवरेज में कि जो डेटा सिलेक्ट कर रखा है। जैसे कभी भी क्या होता है सेल में होता है कि आपकी जो गिर है कोई लिमिट डिफाइन नहीं है, तो किस तरह से आप हायर लोअर कर सकते हो। तो एवरेज से ऊपर होगा हायर होगा, एवरेज से नीचे होगा लोअर होगा। उसके बाद आता है डेटा वार। अब मान लीजिए मुझे पता करना है कि 9 ये जो हमारा 84 है, 74 है या 47 है, इस पूरे रेंज में इसका क्या पोजीशन क्या है, लोअर में है या हायर में। तो उसके लिए आप डेटा वार लगा सकते हो। ठीक है। तो ये दिखा दिया आपको कि आप इस सब बार बन के आ गया, जिसका जितना बड़ा बार है उसका उतना ही, मतलब उतना ही उसका ये है, मतलब कि पोजीशन है। ठीक है। तो इसका भी हम डैशबोर्ड में या रिपोर्ट में यूज करते हैं। आपको इसका वेरिएंस, इसका पोजीशन लिखने की जरूरत नहीं है, अपने आप पता चल जाता है। सेम कलर, कलर में भी ऐसे वैसे करता है कि जो लोअर हायर होगा ग्रीन होगा, लोअर होगा वो आपका रेड होगा, एंड जो मिडिल का होगा वो आपका येलो होगा। मतलब कि येलो से ग्रीन की तरफ चलता है। अगर मैं एग्जांपल दिखाऊं आपको यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, जो सिलेक्ट कर लिया ना, लोअर से आपका हायर हो गया। ठीक है। फिर आइकन्स इस तरह से आते हैं, लोअर है, हायर है, मिडल है। तो आइकन्स का एक और यूज होता है, जैसे कि मैं इसको सिलेक्ट करता हूं, ये हमारा Q1 है, ये हमारा Q2 है। ठीक है।
अब इस कौन बड़ा है कौन छोटा है, इसके लिए मुझे यहाँ पे इसकी कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी, इसकी वेरिएंस करना पड़ेगा। इसको सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे आइकन्स में जाके इसको यूज कर लीजिए। अगर मैं इसको ज्यादा कर तो मैं 65 कर दिया तो ये नीचे जाएगा, ये लोअर हो जाएगा। इसका भी अपने इसमें यूज कर सकते हैं। तो आइकन्स में भी इसी तरीके के हम अलग अलग डिजाइन से इसका यूज कर सकते हो। अगर कोई कंडीशन फॉर्मेटिंग हम लगा चुके हैं, उसकी जो अपने हिसाब से चेंजिंग करना है किसी तरह का, वो आपको मैनेज रूल में मिलेगा। मैनेज रूल में जाइए और इस पर डबल क्लिक कीजिए, अपने हिसाब से यहाँ पे जो चेंजिंग करना है वो चेंजिंग कर लीजिए, आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, डेटा बार में भी सेम, सॉरी यहाँ पे अगर आप क्लियर करना चाहते हो कि हमारे फॉर्मेटिंग में लगा रखी है उसको डिलीट करना है, तो यहाँ से क्लियर है, क्लियर फॉर्म सिलेक्टेड सेल, क्लियर फॉर्म एंटायर शीट। एंटायर सिलेक्ट में क्या होगा, जो सिलेक्टेड लेयर सिलेक्टेड होगा उसका गायब होगा, और एंटायर में आपका जो है पूरी की पूरी शीट का गायब हो जाएगा। ठीक है, या फिर मैनेज में जाके भी यहां से आप डिलीट कर सकते हो, डिलीट हो जाएगा। तो कंडीशन फॉर्मेटिंग में आपको मैंने हाईलाइट शेड थ्रू समझाया, टॉप बॉटम समझाया, डेटा वार समझाया, कलर स्केल चलाया, आइकन स्टेटस समझाया। इसमें अब बारी आती है एडवांस कंडीशन फॉर्मेटिंग। लेकिन एडवांस कंडीशन फॉर्मेटिंग को करने से पहले आप नॉर्मल कंडीशन फॉर्मेटिंग पे आप प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि एडवांस कंडीशन फॉर्मेटिंग का टॉपिक कम से कम 35 मिनट्स का है, तो टाइम हमारे पास रहने गया, तो अब इस टॉपिक को कल करेंगे।